मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए, आप सभी के सिलेक्शन के लिए हम आपसे निरंतर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। साथ ही विभिन्न स्ट्रेटजी वीडियो के द्वारा आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। बातचीत की इस कड़ी में आज हमने बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव किया है। आज के विषय को लेकर प्रतियोगियों के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आप जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि उससे संबंधित जो भी विषय विशेषज्ञ हैं वो बार बार पीवाईक्यू को हल करने का सलाह देते हैं। आपको बता दें, परीक्षा पास करने के लिए पीवाईक्यू हल करना संजीवनी बूटी का काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पीवाईक्यू हल करना कितना उपयोगी है। इस सवाल को हम बेहद आसान भाषा में 3 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पीवाईक्यू हल करना क्यों जरूरी है? क्या बिना पीवाईक्यू हल के हम परीक्षा को पास नहीं कर सकते? दूसरा सवाल है, जब मार्केट में इतने सारे प्रकाशक हैं, इतने सारे पीवाईक्यू हैं, तो हम किस प्रकाशक के पीवाईक्यू को खरीदें जिसमें गलती ना हो, जो एथेंटिक हो और हमें सिलेक्शन के नज़दीक तक ले जाए। हमारा तीसरा सवाल है कि हम पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करें, कैसे पढ़ें कि उसमें जो भी तथ्य दिए हुए हैं वो सारे के सारे हमें याद हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं। इसी तीनों बुनियादी किंतु बेहद महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमें पता है कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि आज की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, आपका पहला प्रश्न लेते हैं कि पीवाईक्यू हल करना क्यों जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। आपको बता दें कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सम्मुख होती है वह आसान प्रश्नों को गलत न करने की है। जी हाँ, अगर आप आसान प्रश्नों को नहीं गलत करते तो आप सिलेक्शन की रेस में हमेशा बने रहते हैं। आप जितने आसान प्रश्नों को गलत करते जाएंगे, सिलेक्शन से आप उतना दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो, कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन होते हैं। अगर जो कैंडिडेट आसान प्रश्नों को गलत नहीं करता और कठिन प्रश्नों में अनुमान के आधार पर तुक्का लगाता है और तुक्के भी 2-4 सही हो जाते हैं तो निश्चय ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब आसान प्रश्नों को गलत होने से बचाएंगे कैसे? इसी के लिए आपको पीवाईक्यू बार बार हल करना है। आपको बता दें कि जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम आप देंगे उसमें आप देख लीजिए, प्रमाण के तौर पर आपके पास पीवाईक्यू होगा। 35 से 40 सवाल सीधे सीधे पीवाईक्यू से ही जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू बार बार हल करेंगे तो आपके आसान प्रश्न नहीं गलत होंगे और आपका निश्चय ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या करना है? पहला काम हमको पीवाईक्यू बार बार सॉल्व करना है। दूसरा सवाल, जब मार्केट में इतने सारे पीवाईक्यू उपलब्ध हैं तो हम कौन सा पीवाईक्यू लें? जैसे आप देख लें, एजीपी है, शिल्पी है, यूथ है, घटना चक्र है, यूनिक प्रकाशन है, अरिहंत है, तमाम पीवाईक्यू आपके सामने उपलब्ध हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, विगत वर्षों का जो हल प्रश्न पत्र है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे अनुमान में, मेरी राय में बेहतरीन है। पहला यूथ कंपटीशन का आप ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन भी बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। हाँ, एक गलती है कि यूथ कंपटीशन में कहीं कहीं, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, कहीं कहीं यदा कदा आपको त्रुटियां देखने के लिए मिल सकती हैं। 100% गारंटी नहीं ली जा सकती कि यूथ कंपटीशन में गलती नहीं होगी। घटना चक्र में 100% गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि उसमें गलतियां नहीं पाई जाती। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, यूथ कंपटीशन या घटना चक्र का पीवाईक्यू लेकर के आप सॉल्व करते रहें, निश्चय ही आप सिलेक्शन के नजदीक होंगे। हमारा तीसरा सवाल, किंतु सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, सारे तथ्य हमको याद हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमसे बार बार कैंडिडेट प्रश्न करते हैं कि सर हम पीवाईक्यू में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं, उसके नीचे जो 4 विकल्प में सही विकल्प है उसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी। आपको प्रश्न पढ़ना है, 4 विकल्प पढ़ना है, सही उत्तर का चुनाव करना है और उसके बाद उसके नीचे जो डब्बा बना करके या खाना बना करके जो भी
सामग्री पढ़ने के लिए दी हुई है खाने में, उसको आपको जरूर पढ़ना है। अगर उसको आप पढ़ेंगे, आप सपोज करें कि आपने 100 प्रश्न भी पढ़े लेकिन व्याख्या के साथ पढ़े, तो आप 300 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। और ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं उनकी व्याख्या है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं। बहुत संभावना है कि ये भी महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में आए तो जो भी व्याख्या दी हुई है उसको आपको बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, इसको आपको 3 बार में या 3 चरण में पढ़ना है। पहली बार आप जब पढ़ें तो आप एक पेंसिल ले लें, आपको जो भी तथ्य महत्वपूर्ण लगे, उपयोगी लगे, जो ना आ रहे हों, उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए एक बार पूरा पढ़ जाएं। जब आप दूसरी बार पढ़ने के लिए आए तो आप पेन का प्रयोग करें। पेन का प्रयोग करते हुए फिर आप अंडरलाइन करें जो भी तथ्य आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं उनको आप छोड़ते चले जाएं। तीसरे चरण में जब आप तैयारी करें तो आप हाइलाइटर का प्रयोग कर लें। हाइलाइटर के माध्यम से आपको लगा, जो भी लगे तथ्य कि ये तथ्य एग्जाम में आएगा, और अब तक आपको तमाम सारे तथ्य याद हो गए होंगे, तो जो तथ्य याद हो जाए उनको आप छोड़ दें। जो न याद हुए हों, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, तीसरे चरण में आप उनको अंडरलाइन करते हुए पढ़ लें। और यकीन माने जब इस तरह से आप पीवाईक्यू को हल कर लेंगे तो पीवाईक्यू से आया हुआ एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और आप बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो मित्रों, इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से आपको तैयारी करनी है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत हम करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी प्रश्न हों, जो भी डाउट हों, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के निसंकोच लिख दें। जब भी हमें और हमारी टीम को समय मिलेगा हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप में से भी आप एक दूसरे के कमेंट का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप जवाब भद्र भाषा में दें। एक दूसरे के प्रश्नों का डाउट आप जाकर के कमेंट सेक्शन में दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।